Good morning students, good afternoon, good evening. At whatever time you are watching this video, you are welcome on this platform. आपकी फिजिक्स वाली मैम दोबारा आपके सामने हैं कुछ नए टॉपिक्स लेकर के। बच्चों, वी नो फिजिक्स में मैथ्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे टॉपिक्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं मैथमेटिक्स में अप टू क्लास 10, बट देयर आर सेवरल टॉपिक्स जो हमने 10th क्लास तक नहीं पढ़े, बट दीज आर द पार्ट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की कैलकुलेशंस करते समय उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से कुछ टॉपिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसका कुछ पार्ट आपने 10th क्लास में किया हुआ है, एंड डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसका एक टॉपिक हम आज कर रहे हैं एंड द टॉपिक इज डिफरेंशिएशन। क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन दो टॉपिक्स हैं जिनको हम कैलकुलस कहते हैं। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? इस टॉपिक को हम क्या कहते हैं? कैलकुलस। ओके बच्चों, राइट। तो आज हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम सीधा फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है दैट वी विल लर्न लेटर। ठीक है, डिफरेंशिएशन के मीनिंग को हम बाद में समझेंगे, आज हम इसके फॉर्मूला समझेंगे, इसका अप्लाई कैसे किया जाता है वैसे करेंगे। अब मैम जो है ये फॉर्मूला सीधा क्यों बता रही है, कॉन्सेप्ट क्यों नहीं बता रही, सो दैट आप जल्दी से बोर नहीं हो जाएं। एप्लीकेशन पार्ट को हम पहले सीखेंगे और मीनिंग को हम बाद में सीखेंगे। बिलीव मी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, इसका ये हमने जो लिखा है डी एक्स पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी एक्स एन बाई डी एक्स, इसको हम पढ़ते कैसे हैं? डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों चीज़ें बोल सकते हैं बेटा आप, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी बोल सकते हैं और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी बोल सकते हैं। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या है? एन एक्स एन माइनस वन, दिस इज द आंसर। ओके, थोड़ा सा अप्लाई करना सीखेंगे आप, आपको बहुत ईजी लगेगा अप्लाई करने पर। डी बाई डी एक्स, सपोज कीजिए आपको एक्स की पावर 10 का निकालना है, तो नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला, आंसर विल बी 10 एक्स पावर 9। ओके, समझ आ गया? कैसे पढ़ेंगे? What is derivative of x with respect x power 10 with respect to x? क्वेश्चन आएगा what is derivative of x power 10 with respect to x? ओके, डेरिवेटिव वर्ड भी यूज कर सकते हैं और डिफरेंशिएशन भी। ओके, सिमिलरली अगर आपके पास क्वेश्चन आता है डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4, तो व्हाट यू विल राइट? 4x पावर 3, 4x पावर 3। ओके, n माइनस 1 है ना यहाँ पर। डेरिवेटिव ऑफ x पावर अगर 30 हो, यस, तो क्या करेंगे? 30x 29। गॉट इट? वैसे छोटा सा मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ, हल्का सा। इसका मीनिंग क्या है? x की पावर n में कितना चेंज आएगा अगर x को थोड़ा सा चेंज करें तो? dx का मतलब है स्मॉल चेंज इन x। What will be change in x power n if x is changed by very small amount? समझे मेरी बात? नहीं समझे ना, कोई बात नहीं, आगे आपको समझ में आएगा। पर ये बात आप समझ जाओगे, क्या बता रहा है डिफरेंशिएशन? स्मॉल चेंज। अब कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं होगा। स्मॉल चेंज इन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कांस्टेंट में बच्चा कोई चेंज होगा क्या? नहीं, तो इट विल बी जीरो, इट विल बी जीरो, राइट? ओके, चलेंगे हम आगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे हम। आ जाओ, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आप मेरे साथ करेंगे, बोल बोल के करेंगे। वेरी गुड, यस। 5x 4 बोल के करना है, बोल करके। यस, 7x 6। ओके, ये क्या लिखा है मैंने? दिस इज 3/2, 3/2। बोलो बोलो, घबराना नहीं। 3/2 x, 3/2 माइनस 1, इट विल बी 3/2 x की पावर 1/2। इजी? ओके, इसको करेंगे। -6 x की पावर -6 minus 1. What will be the answer? -6 x power -7.
मुझे पता है आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा है कि मैम इसको नीचे ले जा सकते हैं। बिल्कुल ले जा सकते हैं अगर आप चाहें तो, देयर इज नो इशू इन दिस। करेक्ट। क्या करेंगे बोलो अगला? यस, पॉज करके पहले आप इसको सॉल्व करें, फिर आगे देखिएगा क्या होता है। मैंने ऐसा था, आंसर मैच कीजिएगा। -8x -8 -1 -8 x -9 -8 अपॉन x पावर 9। ओके, गॉट इट? अब आप मेरे से फास्ट हो गए, मुझे मालूम है। ये रूट x का मतलब क्या होता है? x की पावर 1/2। तो कैसे करेंगे? मुझे पता है अब आप मेरे से फास्ट चल रहे हो। 1/2 1/2 -1, yes, what will be the answer? 1/2 x की पावर -1/2, राइट? आप इसको कैसे लिख सकते हो? 1/2 x की पावर 1/2। हाँ हाँ, मैं बता रही हूँ, आप यही पूछना चाह रहे हो ना कि मैम बिल्कुल लिख सकते हैं। समझ गए? इजी है ना? बिल्कुल, अभी आपको समझ में आ रहा है। ओके, थोड़े से क्वेश्चंस और कर ले, आ जाओ। d/dx x की पावर -10, गुड, -10 x पावर -11, d/dx x की पावर 11/2, यस, 11/2 x की पावर 11/2 -1। आंसर क्या आएगा? ओके, very fast you are going now. d/dx x की पावर -30, आंसर will be -30 x की पावर -31, it will be -30 अपॉन x की पावर 31। करेक्ट। आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए। ओके, अब हम कुछ और फॉर्मूला सीखेंगे। अभी थोड़ा क्रैमिंग पार्ट है, आई नो इट इज लिटिल बिट क्रैमिंग, राइट? थोड़े से फॉर्मूला सीखेंगे, लर्न करेंगे मेरे साथ साथ आप, और तभी आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूला लर्न करने के बाद ही आगे जाना है, बिल्कुल ये प्रॉमिस करना है आपको। यस, हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन सीखेंगे। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, पहले तीन, ठीक है? लर्न भी साथ साथ करना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, इजी है ना? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर एक्स। यस, तीन याद हो गए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का यस क्या माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब कॉट एक्स का भी बड़ा इजी है, माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स, राइट? सेकेंड एक्स का सेकेंड एक्स टेन एक्स, सेकेंड एक्स टेन एक्स, और कॉसिकेंट एक्स का माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स। ओके, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पहले दो सबको याद है मुझे मालूम है। साइन एक्स का कॉस एक्स का यस यस माइनस साइन एक्स, टैन एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स। ओके, अब सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स टैन एक्स, हाँ, सीकेंड एक्स टैन एक्स, और कॉसिकेंट एक्स का माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स। इसको लिखिएगा, लर्न करिएगा, तभी आगे जाइएगा। यस, अब मैं आपको एक और फॉर्मूला सिखा रही हूं, ये वाला। इस फॉर्मूला को बाद में देखिएगा, पहले न्यूमेरिकल देखिएगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा। x5 का डेरिवेटिव क्या होता है? 5x4, और x स्क्वायर का 2x1, डन। x9 का 9x8, और इसका 3/2 x 3/2 -1, सीधा सीधा 1/2 लिख रही हूँ मैं, 3/2 -1 है। ओके, इसका करें, ये क्या है? पहले मैं इसको एक बार और लिख लेती हूँ। d/dx x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2, ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा?
तो ये क्या बनेगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 प्लस -1/2 x की पावर -1/2 माइनस 1। गॉट इट? क्या आंसर आया? 1/2 x की पावर -1/2 -1/2 x की पावर -3/2। आगे आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। ओके, साइन x का डेरिवेटिव, ओहो सॉरी, साइन x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव sin x। करेक्ट? तो यही तो हमें सीखना था। इसको इन्होंने इस तरह से लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ ux प्लस वी एक्स, या माइनस भी हो सकता है। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लगेगा, माइनस है तो माइनस लगेगा। इन्होंने कैसे बताया? डेरिवेटिव ऑफ ux प्लस माइनस वी एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ ux प्लस डेरिवेटिव ऑफ वी एक्स। मतलब पहले एक का डेरिवेटिव ले लो प्लस दूसरे का डेरिवेटिव ले लो। समझ गए ना? गॉट इट ना? राइट। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा? x5 का डेरिवेटिव 5x पावर 4। और ये वर्ड आपने सुना है क्या? शायद केमिस्ट्री में आपने सुना होगा, नेचुरल लॉग x। मैथमेटिकल टूल्स में भी मैं आपको समझाऊंगी नेचुरल लॉग x। और नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव अब आपको लर्न करना है, इट इज 1/x। इट इज 1/x। नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। अभी ये भी क्रैमिंग का थोड़ा सा पार्ट है। ओके, गॉट इट? आ जाओ कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, मेरे साथ साथ चलिएगा। डेरिवेटिव ऑफ x पावर 7 प्लस x पावर 3 माइनस साइन x। ओके, करेंगे आप? मैं इतनी देर बोर्ड पर क्वेश्चंस लिख रही हूँ। डेरिवेटिव ऑफ x पावर 5 प्लस x क्यूब माइनस x प्लस 4। राइट? यस। x7 का डेरिवेटिव 7x6 प्लस है तो प्लस लगा देंगे। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और साइन x का डेरिवेटिव यस cos x। करेक्ट है ना? इजी, वेरी इजी। ओके, नाउ कम टू दिस वन। x5 का डेरिवेटिव 5x4, x3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और x का डेरिवेटिव ये कैसे निकालें? x की पावर 1 मान सकते हैं ना? हम मान सकते हैं ना? 1x0। x को x पावर 1 लिख लिया, 1x0 और 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव बचा 0। तो क्या आंसर आया? 5x4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। डन? आ गया ना? अभी हम 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। लेट्स सी आपको कितना आया। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5/2 प्लस x की पावर 10 प्लस cos x प्लस x प्लस 10। यस, बोलिए मेरे साथ। यस, करेक्ट। 5/2 x की पावर 5/2 माइनस 1, 5/2 माइनस 1 कितना आएगा सॉल्व करके? 3/2। 10 x की पावर 9, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। x का डेरिवेटिव कैसे लिया था? ये 1 किया था ना यहाँ पर, 1x0 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। दिस विल बी व्हाट? 5/2 x की पावर 3/2 10x पावर 9 माइनस साइन x प्लस 1। समझ गए? आई थिंक अभी आपको समझ में आने लगा है। आगे चलते हैं। क्या लिखा मैंने? ये c कांस्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ c इंटू फंक्शन ऑफ x इज c इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x। न्यूमेरिकल से समझते हैं, मुझे मालूम है, ऐसे समझ नहीं आता हमको। 3 डेरिवेटिव ऑफ x9 लिख लें। जब मुझे डेरिवेटिव ऑफ 3x9 लेना है तो 3 डेरिवेटिव ऑफ x9 ले लें।
3, 9 x power 8. So it will be 27 x power 8. Correct? Similarly, 9 derivative of x power 4. It will be 9 into 4x cube. It will be 36x cube. Correct? इसका कैसे करेंगे? हाँ, पहले इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव. 7 को एज इट इज 4x क्यूब, फिर 4 को एज इट इज 3x स्क्वायर. व्हाट इज द आंसर? 28x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर. इजी, वेरी इजी. डेरिवेटिव 9x स्क्वायर का 9 2x1 प्लस 5 क्या आया 3 5x4 प्लस 4 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x. अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो. What it will be? It will come out to be 18x 15x4 and minus 4 sin x. राइट? समझ में आया आप लोगों को? ओके, एक दो क्वेश्चंस और करते हैं और उसके बाद हम अपने लेक्चर को एंड करेंगे. d by dx 10x square plus 9x plus 5. What will be the answer? 10 into 2x1 plus 9 into x को कैसे लिखते हैं? x पावर 1, 1x0 and constant का डेरिवेटिव 0. तो it will be 20x plus 9. राइट? अब मैं आपको जो बात बताना चाह रही हूँ ध्यान से सुनना. ये सारे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x थे. यहाँ पर भी जो टर्म्स थी x वाली थी. ओके, लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकता है. d बाई डी टी 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2. इसमें हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बच्चा? t के रिस्पेक्ट में. तो व्हाट विल बी द आंसर? 4 2t1 प्लस 6 1t0 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. इट इज 8t प्लस 6. कई बच्चे बोल रहे हैं मैम तो बड़ा स्लो कर रही है, हम तो बड़ी फास्ट आंसर्स निकाल रहे हैं. यही तो सक्सेस है. आपको सीखना आ गया ना, आपको करना आ गया ना क्वेश्चन मेरे से भी पहले, मेरे से भी फास्ट. ओके, सपोज करो क्वेश्चन है d बाई डी थीटा थीटा 4 प्लस 4 थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा. तो क्या आएगा बच्चा? 4 थीटा क्यूब प्लस 8 थीटा प्लस कॉस थीटा. करेक्ट? ओके, दो फॉर्मूला और सीखते हैं बस. एक फॉर्मूला तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं एक न्यूमेरिकल करते हुए. डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाई एक्स. डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाई एक्स. तो जैसे हर डिनर का एंड स्वीट डिश से होता है ना, वैसे लेक्चर का एंड सबसे इजी फॉर्मूला से होगा. इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता. डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स. ई क्या होता है? एक नंबर बताया था पहले भी आपको. ई पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? बोलो बोलो, सोचो कितना इजी होगा, कितना इजी. अच्छा, कुछ तो जीरो सोच रहे हैं भाई, जीरो से बाहर आओ. ई पावर एक्स, ई पावर का एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स. ओके, तो आई थिंक कुछ फॉर्मूला समझ में आपको आए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आए हैं. जहाँ भी डाउट है, वीडियो लेक्चर का यही फ़ायदा है, पॉज करो, रिपीट करो, समझो. कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि मैम दिस इज़ द प्रॉब्लम, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट. ओके बच्चा, थैंक यू सो मच, बाय बाय.